ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। B2B ट्रेड पोर्टल्स के ऊपर बात करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड पोर्टल्स और बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड वेबसाइट के ऊपर बात करेंगे। तो B2B और बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स जिसको कहा जाता है ट्रेड पोर्टल्स कहा जाता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्टर्स के लिए, इम्पोर्टर्स के लिए। तो B2B ट्रेड पोर्टल्स आजकल हर एक कंट्री में, हर कंट्री में डेवलप किया गया है टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो आज का जो डेट है, आज का तारीख में पूरे वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन में काम हो रहा है। पहले ऐसा मतलब 30 साल पहले जब वेबसाइट्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो अभी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन आजकल इंटरनेट फास्ट हो चुका है। हर कंट्री में जो B2B ट्रेड पोर्टल्स डेवलप किया गया है ताकि एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को काफ़ी इजी हो गया है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए। तो हर एक कंट्री में, जैसे मैंने आपको हर वीडियोज़ में मैं आपको बताता रहता हूँ कि ट्रेड पोर्टल्स क्या होता है, ट्रेड पोर्टल्स में क्यों आपको रजिस्टर करना है और क्यों आपको ट्रेड पोर्टल की यूज़ करना है। तो ट्रेड पोर्टल्स क्या होता है मैं आपको और एक बार समझाता हूँ। B2B ट्रेड पोर्टल्स एक होता है, B2C ट्रेड पोर्टल्स एक होता है। ट्रेड पोर्टल्स मतलब होता है वेबसाइट। B2B ट्रेड पोर्टल्स हो गया, B2B ट्रेड वेबसाइट हो गया बिजनेस टू बिजनेस। B2C हो गया बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू कंज्यूमर। तो दो साइड बताऊंगा आपको। एक हो गया बिजनेस टू बिजनेस B2B ट्रेड साइट्स ऑफ इंडिया, जैसा कि हो गया आपका TradeIndia.com, IndiaMart.com, यह हो गया B2B बिजनेस टू बिजनेस। और एक हो गया B2C हो गया बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू कंज्यूमर। वो जैसा हो गया आपका Amazon.in, Flipkart.in, मतलब बिजनेस मैन टू कंज्यूमर, कस्टमर, बायर तक ये सीमित रहता है। लेकिन B2B रहता है बिजनेस टू बिजनेस, वहाँ पर कंज्यूमर नहीं आता है, ओनली बिजनेस टू बिजनेस। उसमें एक्सपोर्टर रहता है, इंपोर्टर रहता है, मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं। तो उसमें कंज्यूमर, बायर्स मतलब जो रिटेल में बाय करने वाले नहीं आते हैं। ठीक है, तो B2B B2C का डिफरेंस आपको समझा दिया। तो आप एज एन एक्सपोर्टर, आप एक एक्सपोर्टर हो या आप एक इंपोर्टर हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो, तो आपको आप बिजनेस टू बिजनेस, आपको बिजनेस टू बिजनेस मतलब आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपको इंपोर्टर के साथ काम करना है। आप इंपोर्टर हो तो आपको एक्सपोर्टर के साथ काम करना है। आप मैन्युफैक्चरर हो या फैक्ट्री ओनर है तो आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ काम करना है, आपको काम करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस B2B साइट। तो एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए B2B में काम करना काफ़ी ज़रूरी है, B2B वेबसाइट में काम करना काफ़ी ज़रूरी है। B2B वेबसाइट में ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स ये लोग लिस्टेड रहते हैं बिजनेस पाने के लिए। तो इंडिया में मैंने आपको काफ़ी समय बताते रहता हूँ, इंडिया में कोई प्रोडक्ट आपको सोर्स करना है, एग्जाम्पल किसी कंट्री से आपको कुछ ऑर्डर मिला, कुछ प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला, आपको वो प्रोडक्ट सोर्स करना है, ढूंढना है, कहाँ मिलेगा, तो आपको B2B साइट में जाकर ढूंढना है। अगर आपको किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करना है, कुछ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे आप ढूंढोगे, बायर कैसे ढूंढोगे, इंपोर्टर्स कैसे ढूंढोगे, तो आपको B2B वेबसाइट का हेल्प लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। B2B वेबसाइट में, B2B ट्रेड पोर्टल्स में आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करके आपका जो एडवर्टाइजमेंट करना है, फ्री में, पेड में एडवर्टाइजमेंट करना है और बायर को ढूंढना है, इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को ढूंढना है। तो इंडिया में काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, इंडिया में है, ग्लोबली है, चाइना में है, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ इंडिया का जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, ग्लोबली जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, करीब आपको मैंने 200-300 के अबव, 200-300 के अबव वेबसाइट दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में ये लिस्ट कर लीजिए, बाद में आपको समझा रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा।
डिटेल्स में आपको दिखा दिया, B2B वेबसाइट दिखा दिया, इंडिया का कितना है, ग्लोबली कितना है। तो इंडिया का जो 3-4 साइट है, बहुत सारे साइट दिखा दिया, लेकिन इंडिया में जो पुराने साइट है, पुराने B2B ट्रेड पोर्टल से, जैसा कि indiamart.com, TradeIndia.com, exportersindia.com, ये सब पुराना साइट्स है इंडिया का। और ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड पोर्टल से alibaba.com, ठीक है। और अमेरिका का है, ट्रेड सोर्सेस है, यूरोप में है, यूरोपियन साइट का भी दिखा दिया। तो यूरोप का भी है, अमेरिका का भी है, अफ्रीका का भी है और चाइना का भी है। तो जितने सारे साइट आपको दिखा दिया, आपको क्या करना है, पहले आपको वेबसाइट बनाइए, आपको वेबसाइट को डेवलप कर लीजिए। वेबसाइट डेवलप होने के बाद आप जितने सारे साइट दिखा दिया, 1 बाय 1 साइट आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में ओपन करिए। आपका मोबाइल में मत करिए, और मोबाइल में ठीक से काम कर नहीं पाओगे। आपका कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन करिए, 1 बाय 1 एक के बाद एक साइट ओपन करिए। और हर एक साइट का टॉप राइट में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, उसमें क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, रजिस्टर में क्लिक करना है। क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपका कंपनी का नाम, आपका पोजीशन ऑफ द कंपनी, आपका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी, वेबसाइट, व्हाट्सअप, और आपका प्रोडक्ट कैटेगरी में आप क्या क्या प्रोडक्ट में बाइंग सेलिंग करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, उसको भी ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सबमिट करना है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये पर्टिकुलर वेबसाइट में आपका डिटेल्स रजिस्टर हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। होने के बाद क्या होगा, 24 घंटा 48 आवर्स में वो वेबसाइट से आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि आपका डिटेल्स रजिस्टर हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक डायरी रखिए, एक नोटबुक रखिए। तो डायरी में लिख के रखिए हर एक साइट, जैसे कि alibaba.com का यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, रिकवरी पासवर्ड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, लिख के रखिए। TradeIndia.com, उसमें पासवर्ड क्या है, ईमेल आईडी क्या है, रिकवरी पासवर्ड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। इसमें हर एक वेबसाइट में एक बड़ा डायरी रखिए, एक 200-300 पेज का डायरी रखिए, और हर पेज में एक एक वेबसाइट का डिटेल्स ले रखिए। तो इसमें आप अकेले हो या आपका स्टाफ हो काम कर सके। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका टाइम टू टाइम, हर हफ्ता में आप जब टाइम मिलता है, हर वेबसाइट में आप पोस्टिंग करते रहिए। एग्जाम्पल, आप इंडिया से राइस एक्सपोर्ट करते हो, तो आपने alibaba.com में रजिस्टर कर दिया, एज ए फ्री मेंबर में रजिस्टर कर दिया, और आपके पास अलीबाबा का ईमेल आईडी, अलीबाबा का यूजर आईडी सब कुछ है। तो जब आपको हर हफ्ता में टाइम मिलता है तो alibaba.com में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके पोस्टिंग करते रहना है। वी आर ए लीडिंग राइस एक्सपोर्टर कंपनी इन इंडिया, वी आर लुकिंग फॉर इम्पोर्टर्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, और जो भी टारगेटेड कंट्री है उनका नाम लिखने का है, और राइस का वेराइटीज ऑफ राइस लिखना है, और आपको प्राइस भी ऐड करना है। और जैसे ही, और जो भी आपके पास समय रहता है, राइस का प्राइस आगे पीछे रहता है, या आप कौन से कंट्री को राइस एक्सपोर्ट किया है, या कौन से कंट्री को राइस एक्सपोर्ट करना है, और किस टाइप का राइस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो टाइम टू टाइम हर वेबसाइट में आपको पोस्टिंग करते रहना है। पोस्टिंग करोगे तो, हर वेबसाइट में पोस्ट करते रहोगे तो ये अपडेट होते रहेगा, और आपका साइट को बूस्ट मिलेगा, और वर्ल्ड वाइड वेब में, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब में, सर्च इंजन में आपका साइट रैंक करेगा। और इंपोर्टर जब सर्च करेंगे राइस इंपोर्ट करने के लिए, तो उनको आपका साइट, आपका पोस्टिंग दिखाई देगा। तो ठीक है ना। तो जैसे ही alibaba.com में बता दिया, ऐसा indiamart.com में करिए, वैसा यूरोप का साइट में करिए, ऐसा आपने चाइना, मेड इन चाइना में करिए, वैसा आपने TradeIndia.com में करिए, exportersindia.com में करिए। ये करते रहिए, तो उसमें वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च में आपका साइट दिखाई देगा। जितने सारे पोस्ट करते रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ग्लोबली वर्ल्ड वाइड वेब में आपका जो प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और सर्च इंजन में दिखाई देगा। और अगर आपके पास बजट है तो आप alibaba.com जैसा साइट में आप पैसा देकर, आप पेमेंट करके पेड सर्विस ले लीजिए। पेड सर्विसेज में आप पोस्टिंग करते रहिए और इंपोर्टर्स को ढूंढते रहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, ये ट्रेड पोर्टल्स में क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोस्टिंग करते रहोगे, और उसमें सर्च करते रहोगे हु आर द बायर्स। जैसे कि alibaba.com, उसमें आप सर्च करते रहिए, आपका प्रोडक्ट के कैटेगरी वाइज आप सर्च करते रहिए बायर कौन है। एग्जाम्पल, आप रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हो, आपको अमेरिका से
रेडीमेड गारमेंट इंपोर्ट करना है तो आपको मैंने अमेरिका का B2B ट्रेड साइट दिखा दिया, यूरोप का दिखा दिया, चाइना का दिखा दिया, इंडिया का दिखा दिया। हर साइट में आपको सर्च करना है रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्टर्स इन अमेरिका सर्च करना है। जो कंपनीज आपको मिलेगा उनका वेबसाइट में जाइए या उनको इंक्वायरी फॉर्म में ईमेल में लिखिए कि आप इंडिया से रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें भी चांस दिया जाए, हम आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम प्रॉपर तरीका से और आपको करेक्ट प्रोडक्ट आपको ठीक टाइम पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसे आपको प्रपोजल इन वेबसाइट में लिखते रहना है। तो ऐसे लिखते रहोगे तो अलग कंपनी को कांटेक्ट करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आपने alibaba.com जैसा साइट में पेड सर्विसेज लोगे और पोस्टिंग करते रहोगे, जैसे कि गोल्ड मेंबरशिप, प्लैटिनम मेंबरशिप, ऐसा साइट का मेंबरशिप लेकर आप पोस्टिंग करते रहोगे और इंपोर्टर्स को ढूंढ के उनको कांटेक्ट करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आपको इन्हीं B2B वेबसाइट में आपका प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, पोस्टिंग करते रहना है और सर्च करते रहना है। और जब आपके पास समय है इन्हीं साइट में पोस्टिंग करते रहिए और आप ढूंढते रहिए, इंपोर्टर्स ढूंढते रहिए। तो जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, B2B ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये लिस्ट कर लीजिए, रजिस्टर करके पोस्टिंग करते रहिए आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज और उसको ढूंढते रहिए, इंपोर्टर्स को ढूंढ के उनको कॉन्टैक्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।